हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय। जितिया माता की जय। आप सब भी कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम जितिया व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान के दीर्घ आयु और उनके स्वास्थ्य के कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि होती है। आइए अब जितिया व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। जितिया व्रत में चील सियारों की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जितिया व्रत में बिना कथा के श्रवण के यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। बोले जिमूत वाहन भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चील को ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों का जीवन आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थीं। चील ने उस व्रत को बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी आकर उस व्रत के बारे में बताया। फिर चील और सियारिन ने तय किया कि वो भी यह व्रत करेंगे। सियारिन और चील ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चील ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चील को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर अब तो व्रत भंग हो चुका था। चील रात भर भूखे प्यासे रहकर अपने व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाते और बच्चों का बाल तक बाका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का बहुत प्रयास किया, पर वह सफल ना हुई। आखिरकार दयायोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय। आइए अब जिमूत वाहन भगवान की व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में मुझे दुखी देखना नहीं चाहते
तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा करो और पुत्र जीवी व्रत अर्थात जीवित पुत्र का व्रत को धारण करो। ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र की आयु अवश्य बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। पुत्र के होने पर वह सपरिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाओ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की कहत बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य जी का रथ जहाँ था वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर कर भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। उसने फूल की माला छाया के ऊपर फेंक दी, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे सूर्य भगवान, जिस तरह आपने उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबके बच्चों की उम्र बढ़ाना, सबको सुख शांति देना, सबके जीवन में मंगल ही मंगल करना। बोलिए सूर्यदेव महाराज की जय, जितिया माता की जय।